हेलो एवरीवन, हाय गाइस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दी स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं और अपना 10th स्टैंडर्ड क्लियर कर चुके हैं एंड आगे अपने एक बेहतरीन फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। ऑल्सो नमस्ते टू ऑल दी पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स, दी एल्डर सिबलिंग्स जो इन स्टूडेंट्स के हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि आपको भी कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। आई एम सी ए करण चंदवानी from VSmart Academy Pune, and in this small video I would like to try to tell you like what is commerce, opportunities in commerce, and कौन से कोर्सेस आगे फ्यूचर में स्टूडेंट्स को एक अच्छा करियर बना के दे सकते हैं। एंड इसी के साथ बेस्ट केस जो एक स्टूडेंट अपना करियर अगर कॉमर्स में चूज कर रहा है तो उसके लिए क्या ऑप्शन रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि अगर हम देखते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाऊंगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूं व्हाट इज कॉमर्स, जैसे आप देख पा रहे हो एंड जैसे आपने अभी तक सुना होगा कि कॉमर्स मतलब इट इज नथिंग बट ईच एंड एवरी लिटिल स्मॉल थिंग दैट इज रिलेटेड टू दी बिजनेस एज वेल एज टू दी मार्केट। तो जब भी मैं मार्केट की या बिजनेस की बात करता हूं, ये सब और कुछ नहीं है बल्कि कॉमर्स एजुकेशन है। ये कॉमर्स एजुकेशन में सर मुझे क्या क्या सीखने मिलेगा? ये कॉमर्स एजुकेशन में बेटा चीज़ें तो बहुत वास्ट है, काफ़ी डिटेल्ड है, बट हर चीज़ बिजनेस से जुड़ी हुई है, हर चीज़ मार्केट से जुड़ी हुई है। एंड यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स, लॉ दैट इज कायदे वगैरह जो होते हैं इसके बारे में जानकारी मिलेगी। टैक्सेस के बारे में, जीएसटी आपने सुना ही होगा शायद से, काफ़ी स्टूडेंट्स को 10th स्टैंडर्ड में जीएसटी के ऊपर थोड़ा सा सिलेबस भी था ऑलरेडी, तो आपको ये चीज़ पता है। आपने इनकम टैक्स सुना होगा, इसके अलावा रूल्स रेगुलेशंस जो बनते हैं इसके बारे में सुना होगा आपने। बिजनेस कैसे चलता है, बिजनेस की स्टडीज़ होती है, बिजनेस को मैनेज करना एक टास्क होता है, एक स्किल होता है अलग से। इन सब के बारे में यहाँ पे कॉमर्स आपको इंफॉर्मेशन देता है। सो दिस इज नथिंग बट द कॉमर्स फील्ड, द commerce stream that is one of the streams that you can choose after you qualify your 10th examination। इसमें अभी कुछ थोड़े से मिथ्स है, यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद आपको लग रही है ऐसी होती है बट ऐसी रियलिटी में नहीं है। जैसे कि पहली चीज यहां पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, काफी स्टूडेंट्स को, काफी पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर मुझे अच्छे मार्क्स मिलते हैं समझो 10th में, तो पेरेंट्स बोलते कि नहीं अभी ये मेरे बच्चे को मैं साइंस में डालने वाला हूँ, साइंस पढ़ेगा ये आगे जाके, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। तो यूजुअली ये एक मेंटालिटी होती है एंड ऐसा होता है कि यार अगर इसको कम मार्क्स आते हैं तो ही इसको कॉमर्स में डाला जाए। हालांकि अगर आप रियलिटी के लिए देखोगे तो यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली दिखाया गया है कि यहाँ पे आप इस इमेज से समझ सकते हो कि रियलिटी के लिए अगर देखा जाए, रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। रियलिटी में इनफैक्ट काफी अच्छे टैलेंटेड इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स की जरूरत है कॉमर्स फील्ड में, बिकॉज कॉमर्स में एक बिजनेस को मैनेज करना, ग्रो करना, चलाना, कॉन्ट्रीब्यूट करना इस बिजनेस के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए इज नथिंग बट अ वेरी टीडियस जॉब ऑल्सो अगेन। यहाँ पे काफी सारे अपॉर्चुनिटीज है, काफी सारी चीजें हैं, देयरफॉर अगेन दिस इज अ मिथ आई वुड से। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू नंबर 2, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इट इज डिफिकल्ट कि इन स्टूडेंट्स को जो एक बार कॉमर्स का करियर चूज कर रहे हैं, इनकी जो बेसिक एजुकेशन है कॉमर्स में, ये खत्म होने बाद उनको जॉब्स प्रॉपरली नहीं मिलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा है। ऐसी एक थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों के बीच में। हालांकि अगर आप स्टैटिस्टिक्स को पढ़ोगे, ध्यान से देखोगे, तो इंडिया में, सिर्फ इंडिया में नहीं ग्लोबली मैं बोलना चाहूंगा, पूरे वर्ल्ड में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है, ये अनएम्प्लॉयमेंट लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली इक्वल है इन ऑल दी फील्ड्स। सो बीट टेक्नोलॉजी, बीट साइंस, बीट मेडिकल, बीट इंजीनियरिंग, बीट व्हाटसोएवर, कॉमर्स रहने दो, कुछ भी रहने दो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगभग लगभग सेम है हर जगह पे। हालांकि इनफैक्ट मैं आपको यहाँ पे एक पर्सनल चीज बोलना चाहूंगा, कॉमर्स में एटलीस्ट कहीं ना कहीं अच्छे से जॉब, एक अच्छा रोल मिल सकता है, बट बाकी फील्ड्स की अगर मैं बात करूं वहां पे शायद दिक्कत आ सकती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं नेक्स्ट मिथ की, यूजुअली पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर हमारे बच्चों ने कॉमर्स में एजुकेशन परस्यू किया तो कहीं ना कहीं दे एंड अप विद अ 9 to 5 काइंड ऑफ अ जॉब। हालांकि ऐसा नहीं है। अगर देखा जाए तो ये जो एक कॉमर्स का ग्रेजुएट या कॉमर्स प्रोफेशनल होता है, जो कॉमर्स का एजुकेशन कंप्लीट करके मार्केट में जाता है बाहर, तो इसकी काफी डिमांड है देखा जाए तो, एंड इसका मोस्ट वर्सटाइल रोल है इन दी ऑर्गेनाइजेशन, इन एनी ऑफ द बिजनेस, इन दी कंट्रीज इकोनॉमी ऑल्सो आई वुड से, बिकॉज इस बंदे को सब चीजें पता है, तो इसकी जरूरत हर प्रोसेस में, हर सिस्टम में, हर डिपार्टमेंट में पड़ने वाली है। तो ये जो बेसिक आइडियाज, बेसिक फंडामेंटल्स हम पढ़ते हैं कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स के रिलेटेड रहने दो, बिजनेस स्टडीज के रिलेटेड रहने दो, या व्हाटसोएवर दीज थिंग्स आर, ये सब चीजें एक से एक चीज आगे हमको काम में आती है। तो ऐसा नहीं है कि आप एक यू कैन से 9 to 5 जॉब पे लैंड अप हो जाओगे, बट आपके पास मार्केट में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। दिस इज द रियलिटी गाइस। नेक्स्ट मूविंग ऑन,
अगर मैं बात करूं, ऐसा लगता है कि यार अगर मुझे पैसा बनाना है, अगर मुझे काफ़ी रिच बनना है तो मैं कॉमर्स चूज करूं, मुझे बिजनेस का इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ऐसा भी हालांकि कुछ नहीं है। रियलिटी में अगर देखा जाए, अगर आपको पैशन है, अगर आप इंटरेस्टेड हो, जो कि इवेंचुअली डेवलप हो ही जाएगा एक बार आप 11th-12th में इसको चीज़ों को पढ़ोगे, तो आप कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर कॉमर्स एजुकेशन से बाहर निकल के आपका एक बेहतरीन करियर बना सकते हो। तो दीज वर फ्यू मिथ्स दैट आई वांटेड टू टेल यू। नाउ व्हाई कॉमर्स? Why is commerce stream, why is commerce field an evergreen field? पहले तो इस चीज पे बढ़ने से पहले मैं एक चार्ट दिखाना चाहता हूं। यहाँ पे कुछ डिप्लोमा प्रोग्राम्स है, यहाँ पे डिग्री प्रोग्राम्स है, यहाँ पे कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज है। सो अगर मेरा 10+2 यानी कि 10th स्टैंडर्ड प्लस 11th एंड 12th कॉमर्स अगर मैं करता हूं, मेरे पास इतने सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, इतने सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, मैं कुछ भी चूज कर सकता हूं। इसमें अलग अलग फील्ड्स है, इसमें अलग अलग डिविजन्स है, इसमें अलग अलग रोल्स आगे है। सो फॉर एग्जाम्पल, सपोज मुझे बैंकिंग में जाना है, मुझे बैंक का मैनेजर बनना है, तो मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के भी बैंक का मैनेजर बन सकता हूं। मैं एक बीकॉम ग्रेजुएट यानी कि कॉमर्स ग्रेजुएट बन के भी कंपनी में, बैंक में जाके चीजें सीख के धीरे धीरे प्रमोट होके भी मैं मैनेजर बन सकता हूं। सिर्फ अगर मुझे वहां पे एक छोटा मोटा असिस्टेंस का रोल अगर देना है, तो इस चीज के लिए मैं बैंकिंग का कोई डिप्लोमा कोर्स, कोई सर्टिफिकेट कोर्स भी कर सकता हूं। ऐसे काफी अपॉर्चुनिटीज है। सो यहां पे ऐसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, यहां पे ये पूरा खुला समुंदर है, आपको जो चाहिए आप चूज कर सकते हो। एंड बिलीव मी, ऑप्शंस ही ऑप्शंस है। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ स्टडीइंग कॉमर्स, टू बी वेरी स्पेसिफिक। 4 चीजें मैंने यहां पे हाईलाइट की है, मैं इसको जस्ट शॉर्ट में बता देता हूं। पहली चीज जो आपको ऊपर दिख रही होगी, वो स्पेसिफिक दिया है कि आप कोई भी इंडस्ट्री में जाओ, आपको टेक्नोलॉजी से प्यार है बट आप साइंस नहीं कर रहे हो, आपको बिजनेस समझना है। एक बार आपने बिजनेस समझ लिया ना बेटा, ये टेक्नोलॉजी के इंडस्ट्री में भी ये कॉमर्स ग्रेजुएट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आप टेक एनी इंडस्ट्री, टेक मेडिसिन में भी तो अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते होंगे, मेडिसिन में भी तो लोन लगता होगा इन मेडिकल कंपनीज को, यहां पे भी तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, एक कॉमर्स प्रोफेशनल, एक लॉयर, इनकी जरूरत पड़ने वाली है। सो अगेन दी सेम थिंग। सेकंड, अगर मैं बात करूं, सेकंड और थर्ड पॉइंट, काफी कंपनीज प्रिफर करते हैं उन कैंडिडेट्स को, उन स्टूडेंट्स को जो पास आउट हो चुके हैं कॉमर्स से और उनको अच्छा खासा नॉलेज है। सो कॉमर्स में मतलब बिजनेस चलता कैसे है, बिजनेस के अंदर सिस्टम्स कौन से होते हैं, ये सब जो चीजें हैं इनके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन आ जाती है। दी फंडामेंटल्स एटलीस्ट, दी बेसिक्स एटलीस्ट, जिसके बलबूते पे वो अपना एक अच्छा करियर बना सकते हैं। देयरफॉर वन ऑफ द मेन बेनिफिट्स ऑफ स्टडीइंग कॉमर्स। एंड उसके बाद अगर आप लास्ट देखोगे, फोर्थ पॉइंट पे मैं स्पेसिफिक फोकस करूंगा। रिसेशन आएगा, रिसेशन जाएगा, कोई भी सेक्टर में रिसेशन आने दो, कोई भी इंडस्ट्री में, कोई भी कंट्री में, पूरे ग्लोबल रिसेशन क्यों ना आने दो, ये कॉमर्स प्रोफेशनल जो होता है ना, इसकी जरूरत हर जगह पड़ने वाली है। बिकॉज ये रिसेशन से बाहर निकालने वाला कौन है? ये भी कॉमर्स प्रोफेशनल ही है, जिसको बिजनेस के बारे में पता है, जिसको इंडस्ट्री के बारे में पता है, जिसको इकोनॉमिक्स के बारे में पता है, जिसको लॉज और टैक्सेशन के बारे में पता है। यही तो इस कंट्री को, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को, एक पर्टिकुलर यू कैन से कि पूरे ग्लोबल इकोनॉमी को इस रिसेशन से बाहर निकाल सकता है। सो अगेन, कुछ भी होने दो, एक कॉमर्स प्रोफेशनल की, कॉमर्स ग्रेजुएट की जरूरत हमेशा पड़ने वाली है। सो व्हाट कम में, मैं तो आपको मतलब, मैं हमेशा जो भी स्टूडेंट मुझे पूछता है कि मैं 10th पास आउट हो चुका हूं, मैं कंफ्यूज्ड हूं, मैं तो बोलता हूं बिंदास, अगर थोड़ी सी भी इच्छा हो तो आप कॉमर्स लो, अनटिल एंड अनलेस अगर आपके दिमाग में एकदम श्योर है कि मुझे डॉक्टर ही बनना है और ये चीज ही बननी है तो ही। नहीं तो अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो आप कॉमर्स आराम से चूज कर सकते हो, आपको एक स्टेबल करियर मिलने के बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है आगे जाके। नाउ मूविंग ऑन टू माय नेक्स्ट पॉइंट। पहले तो अगर किसके माइंड में ये डाउट होगा कि सर आप जो भी बोल रहे हो ये सब इंडिया से सीमित है, आप जो भी बोल रहे हो ये सब इंडिया में होगा सर, सिर्फ नहीं, ऐसा नहीं है। आपको न्यूयॉर्क में जाना है, आपको यूएसए जाना है, आपको लंदन जाना है, कहां भी पूरे दुनिया में कहां भी आप घूमो, ये ग्लोबल पर्सपेक्टिव की मैं बात कर रहा हूं। ग्लोबली अगर इंडिया में कॉमर्स, देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि यार वहां पे आपको कुछ अलग करना नहीं पड़ेगा, वहां पे भी अलग चीजें करनी पड़ेगी, बट जो बिजनेस का कॉमन स्टडी होता है, जो बेसिक कंसेप्ट फंडामेंटल्स होता है, ये तो सेम होगा ना यार। यहां पे भी हम लोग प्रॉफिट पे ही चीजें बेचेंगे, वहां पे भी प्रॉफिट पे ही चीजें बेचने वाले हैं ना। कुछ स्ट्रेटेजीज, कुछ टेक्निक्स अलग अलग होगी, बस वहां के कायदे कानून अलग अलग हो गए, उतना हमको पढ़ना है। सो एक इंडिया के कॉमर्स प्रोफेशनल को हर जगह वेटेज दिया गया है आगे। अगर आप देखोगे तो पूरे वर्ल्ड में इसको इक्वल वेटेज दिया गया है, हालांकि बाकी जगह पे, बाकी फील्ड्स में शायद ऐसा इतना न होता है, राइट। नेक्स्ट, अभी हमने देख लिया कि ये कॉमर्स क्या है, व्हाट इज कॉमर्स। नाउ आई वुड लाइक टू टेक यू थ्रू सम अपॉर्चुनिटीज इन कॉमर्स। आप देख रहे होगे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आपको शायद पता चल गया होगा। मैं मैक्रो लेवल पे आपको अपॉर्चुनिटीज की बात कराऊंगा, हालांकि इसके अंदर काफी डिवीजन से, काफी बाइफर्केशन से, अलग अलग टाइप के रोल्स है, अलग अलग टाइप के कॉन्ट्रीब्यूटरी रोल्स है, जो एक कॉमर्स प्रोफेशनल, एक कॉमर्स ग्रेजुएट, एक कॉमर्स पास आउट स्टूडेंट आगे जाके निभा सकता है। पहली चीज, आप किस बिजनेस के लिए काम करो या आप अपना बिजनेस चालू करो। मुझे एक बात बताओ बेटा, रिलायंस इंडस्ट्रीज आज इतना बड़ा नाम है इंडिया में, इतना बड़ा उसका पूरा बिजनेस है, काफी अलग अलग टाइप के बिजनेस है इसके। मुझे बताओ, क्या शुरुआत से रिलायंस ऐसा था? नहीं।
रिलायंस जब धीरूभाई अंबानी जी ने बिल्ड किया था, उस टाइम पे रिलायंस एक छोटी सी कंपनी थी, कंपनी भी नहीं बोलूंगा, एक छोटा सा ग्रुप था। इन्होंने मिलकर एक एंटिटी बनाई, वहां से कंपनी बनाई, वहां से ये आगे बढ़ने लगे, एंड उसके बाद आज कहां पहुंचे आप देख रहे हो। आप टाटा ग्रुप को देख लो, आप आदित्य बिरला ग्रुप को देख लो, इतने सारे हैं। अब इन लोगों को कैसे जम जाती है ये चीजें करना। अगर आप कॉमर्स की एजुकेशन लेते हो, आपको एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन, आपको बिजनेस कैसे चलता है, क्या होता है, आज तो आपको हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी काफ़ी इनिशिएटिव्स निकाले हैं, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इन सब चीज़ों का बहुत इंपैक्ट पड़ रहा है इस पर। तो इनको समझने के लिए, ये चीज़ों को इंप्लीमेंट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए कॉमर्स के फंडामेंटल्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। एंड दिस इज व्हाट गिव्स यू एन एडिशनल एज, वी कैन से, इन दिस कॉम्पिटेटिव एनवायरमेंट, कि अगर आप कॉमर्स के बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हो, आप एक बिजनेस में सक्सेसफुली अपना रोल निभा सकते हो, खुद का बिजनेस सक्सेसफुली चालू कर सकते हो, एंड उसको ग्रो कर सकते हो आगे जाके। नंबर 2, अगर आपको वो नहीं करना है, आपको सोसाइटी को सर्व करना है, आपको कंपनीज को सर्व करना है, यू कैन बी अ प्रोफेशनल, फॉर एग्जांपल अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, फॉर एग्जांपल अ लॉयर, अ कंपनी सेक्रेटरी, अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये अपनी खुद की प्रोफेशनल प्रैक्टिस कर सकते हैं। यानी कि क्या, यानी कि अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया तो मैं कुछ कंपनीज को, कुछ चंद क्लाइंट्स को मेरे साथ लेके उनको मैं सर्विस दे सकता हूं, मेरे एक्सपर्ट नॉलेज की, एक्सपर्ट स्पेशलाइज सर्विस दे सकता हूं, मैं एज अ कंसल्टेंट रोल प्ले कर सकता हूं उनको ग्रो करने में लिए। तो यहां तो मैं खुद का बिजनेस चलाऊं, ऑप्शन नंबर 1, मैक्रो की बात कर रहा हूं, एकदम बड़े लेवल पे ओवरव्यू की मैं बात कर रहा हूं, तो ये कर सकता हूं। बिजनेस के अंदर बहुत सारे रोल्स हो सकते हैं मेरे। एज अ प्रोफेशनल मैं दूसरे बिजनेसेस को हेल्प कर सकता हूं, यहां पे मेरे बहुत सारे रोल हो सकते हैं। या फिर थर्ड थिंग, अगर मुझे सिर्फ जॉब करना है, कोई कंपनी के लिए काम करना है, मैं कर सकता हूं। सो गो 9 to 5, वर्क, अर्न योर मनी। आप अच्छे से परफॉर्म करो, आपको प्रमोशन मिलेगा, अर्न मोर मनी, दिस इज व्हाट यू कैन डू। सो अगर मोटा मोटी देखा जाए, आप बिजनेस कर सकते हो, आपके लिए वो ऑप्शन खुला हुआ है, कभी भी कोई भी टाइप का बिजनेस कर सकते हो आप। इसके अलावा next is you can provide professional services. Third thing, you can be an employee of a company and work for them, नॉट अ प्रॉब्लम। सो ये तीन बेसिक, एकदम अगर बोलो तो एकदम ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया कि अपॉर्चुनिटीज किस तरीके के बन सकते हैं कॉमर्स फील्ड में। नाउ मूविंग ऑन टू दी फोर्थ, द लास्ट पॉइंट इनफैक्ट। सो अगर मैं बात करूं कोर्सेस इन कॉमर्स, मैंने यहाँ पे आपको कुछ यू कैन से थोड़े से एग्जांपल्स दिए हैं कोर्सेज के। टॉप पे अगर आप देखोगे, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। अब सर ये तीन कोर्सेज के बारे में सुना है, ज़्यादा पता नहीं है। इस वीडियो में मैंने इसका डिटेल कंपैरिजन नहीं कवर किया है, बट एक और वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है जिसका नाम है CA में व्हेन टू स्टार्ट। उसमें मैंने तीनों कोर्सेज को कंपैरिजन करके आपको बताया हुआ है, आप वो वीडियो देख सकते हो पूरा डिटेल नॉलेज के लिए, राइट। एंड इस वीडियो में बेसिकली अभी आगे जो मैं कवर कर रहा हूं, तो ये जो कोर्सेज है, आप या तो ये प्रोफेशनल डिग्रीज ले सकते हो, नहीं तो आप कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज, ग्रेजुएशन कोर्सेज, बीकॉम कर लिया, टैक्सेशन में स्पेशलाइजेशन कर लिया, बैंकिंग में जाना है आप बैंकिंग में जा सकते हो, कोई डिप्लोमा कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स ले सकते हो। सो ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के कोर्सेज अवेलेबल है। MBA कर सकते हो, BBA कर सकते हो, LLB कर सकते हो, राइट। काफी स्टूडेंट्स, शायद जो वर्ड्स मैं यूज कर रहा हूं, शायद आपको कुछ कुछ वर्ड्स न समझने आए, आप मेरे से तो पूछ ही सकते हो आपके डाउट्स, बट उसके अलावा भी आप गूगल पे भी अगर ये वर्ड्स डाल दो, LLB डाल दो, आपको बैचलर ऑफ लॉ होता है, क्या क्या होता है सब पता चल जाएगा। या मे बी कुछ पेरेंट्स, कुछ एल्डर सिबलिंग्स आप लोगों के अगर हमारे साथ देख रहे हैं, तो आप उनसे भी ये चीज़ पूछ सकते हो। ये काफ़ी कॉमन चीज़ें हैं, आपके लिए शायद नहीं होगी, बट काफ़ी कॉमन चीज़ें यूज होती है, इसके लिए मैं इनका मेंशन यहाँ पे कर रहा हूँ। तो ये है कुछ कोर्सेज। अब अगर आप मुझसे पूछो कि सर बेस्ट केस जो आप बात कर रहे थे, ये बेस्ट चीज़ क्या है मेरे लिए, बेस्ट चीज़ बेटा आपके लिए हो सकती है चार्टर्ड अकाउंटेंसी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी ही अपना करियर सिलेक्ट करो। आज के केस में अगर देखा जाए, अगली वीडियो में जो मैंने आपको बताया है, जो CA में व्हेन टू स्टार्ट, उसमें ये मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, बट फिर भी यहाँ पे कुछ चंद शब्दों में मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करना चाहूँगा। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करता है, बिजनेस संभाल सकता है, यस। कायदे कानून पढ़ के उनको फॉलो कैसे करना है, क्या करना है, ये कर सकता है, यस। टैक्सेशन रिलेटेड काम कर सकता है, यस। बैंकिंग, फाइनेंस, लोन रिलेटेड काम कर सकता है, यस। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सब कुछ कर सकता है बेटा आज के डेट पे। खुद का बिजनेस बना सकता है, यस। दूसरों का बिजनेस ग्रो करने में हेल्प कर सकता है, यस। कंसल्टेंसी कर सकता है, यस। ट्रेनिंग कर सकता है, यस। सर मुझे टीचर बनना है, मुझे कोचिंग में इंटरेस्ट है, देखो सामने आप ये कर सकते हो। सो आपके पास एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। आज के डेट पे इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जितनी जरूरत है ऑल ओवर दी ग्लोब, आपको मैं क्या बताऊं, इतनी ज्यादा जरूरत है। तो ये लोग उसी तरीके से ट्रेन किए गए हैं। इसमें प्रैक्टिकल कोर्स होता है, यानी कि अगर आप CA कोर्स चूज करते हो तो इसमें आपको पढ़ाई तो करनी ही है, थ्योरेटिकल नॉलेज, सब्जेक्ट्स, एग्जामिनेशन सब होगा। इसके अलावा 3 साल आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट
अकाउंटेंट के अंदर काम करना है, जहां पे आपको प्रैक्टिकली बिजनेस क्या होता है ये समझने मिलेगा। आप खुद करके देखोगे यार उन चीजों को, तो आपको इसके बारे में नॉलेज मिलेगा। सेम चीज होती है कंपनी सेक्रेटरी में, समथिंग सिमिलर इन कॉस्ट अकाउंटेंट ऑल्सो। बट अगर मैं बात करूं कॉस्ट अकाउंटेंट की, तो इसका ज्यादा रोल रिस्ट्रिक्टेड होता है एज अ कॉस्ट कंट्रोल मैनेजर या इन कॉस्टिंग डोमेन यू कैन से। अगर कंपनी सेक्रेटरी की बात करूं तो ज्यादा लॉ रिलेटेड चीज होती है, बट चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करूं तो ये सब कुछ कवर करता है, राइट। तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट में आपका अच्छा एक करियर बन सकता है, ऐसे मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं यहां पे। इसके अलावा भी ऐसा नहीं है, अगर यू हैव अ स्ट्रॉन्ग पैशन आई सेड फॉर अ पर्टिकुलर थिंग, आपके पास एक रीजन है कि व्हाई आई वांट टू परस्यू कंपनी सेक्रेटरी, व्हाई आई वांट टू गो टू सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन यूपीएससी एमपीएससी जो आप सुनते हो, व्हाई आई वांट टू गो फॉर अ बैंकिंग डिग्री, व्हाई आई वांट नॉट टू चूज कॉमर्स एंड आई वांट टू गो इनटू टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, अगर है स्ट्रॉन्ग रीजन, पैशन है, इंटरेस्ट है, यस। बट अगर कंफ्यूज्ड हो या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा था कि यार मेरे परसेंटेज काफी अच्छे, में कॉमर्स कैसे चूज करूं, तो ये चीजें जो है ये मैंने आपकी इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश की है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट इज कॉमर्स, नंबर 1, नंबर 2 व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज इन कॉमर्स, एंड नंबर 3 व्हाट आर द बेस्ट कोर्सेज इन कॉमर्स। नेक्स्ट वीडियो में मैंने बताया हुआ है CS CS CA में व्हेन टू स्टार्ट, उसमें डिटेल में तीनों प्रोफेशनल कोर्सेज का मैंने कंपैरिजन किया हुआ है, और उसमें कैसे स्टार्ट करना है, कैसे बढ़ना है, उसके ऊपर मैंने बात की गई है। अगर मैं बात करता हूं वी स्मार्ट एकेडमी की, तो वी स्मार्ट एकेडमी वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2004-5 एंड CA विशाल बट्टर सर इज द फाउंडर ऑफ दिस एकेडमी। काफ़ी अच्छी टीम है पूरी वी स्मार्ट एकेडमी की। आई एम प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ वी स्मार्ट एकेडमी। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पे ये चीज़ आपको बोलना चाहूँगा कि आपके लिए बेटा, जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड है, जो पेरेंट्स हमसे बात करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारे शेयर किए हुए हैं, जहां पे आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आप हमारे फैकल्टी से, आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, या फिर हम लोग इसके साथ साथ वीकली बेसिस पे कुछ काउंसलिंग सेशंस कंटिन्यूसली पूरे साल भर चलते हैं वी स्मार्ट में। सो मे बी लाइक से फॉर एग्जांपल एवरी संडे से मॉर्निंग में 11 to 1 इज दी काउंसलिंग सेशन, जो हम लोग गूगल मीट, जूम, वेब एक्स इन प्लेटफॉर्म्स पे यूज करते हैं। आपको पूरे डिटेल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। 1-to-1 सपोर्ट चाहिए आपको, 1-to-1 कॉलिंग आपको करवाई जा सकती है, एंड आपको असिस्ट किया जाएगा कि किस तरीके से आपको क्या चूज करना चाहिए, आपको काउंसिल किया जाएगा। सो इसके डिटेल्स, इसका एक फॉर्म है, वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, आप फिल कर सकते हो। आप आपके पेरेंट्स हमारे साथ बात कर सकते हो, उसके बाद आप आपके करियर की शुरुआत कर सकते हो। सो दैट वाज द होल मोटिव ऑफ दिस वीडियो, टू मेक यू अंडरस्टैंड, टू गिव यू अ ब्रीफ अबाउट व्हाट इज कॉमर्स एंड व्हाई यू शुड चूज, और इफ यू विश टू चूज, अगर आपको ऐसा कंफ्यूजन है कि यार मैं कॉमर्स चूज कर रहा हूं, मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूं, ये मैंने यहां पे क्लैरिटी आपको दे दी है। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड एंड थैंक यू सो मच। एंड आपको कोई भी क्वेरीज है, डू गेट इन टच। थैंक यू सो मच एंड CA करण चंदवानी साइनिंग ऑफ फ्रॉम वी स्मार्ट एकेडमी। थैंक यू।